तो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले वर्ष के पेपरों में जो उपन्यास से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों पर, क्योंकि परीक्षा से पहले उन प्रश्नों को भी करना ज़रूरी है जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है उपन्यास। तो देखिए उपन्यास से कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र है, तो इसका कथा क्षेत्र है बिहार। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास है प्रभावती, अलका, निरुपमा। तो ये तीनों जो है इनके उपन्यास है। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम है, तो वो है भगवती चरण वर्मा, फिर विजयनेंद्र, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक है, तो इसके प्रवर्तक है बाबू देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है गोपाल राम गहमरी। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ सन 1952 में। अगला प्रश्न है बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, इसके लेखिका कौन है, तो वो है प्रभा खेतान जी। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है, तो वो है पुनर्नवा। तो देखिए इनके उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को ज़रूर रट लीजिए क्रमानुसार, क्योंकि इस पे प्रश्न ज़रूर आता है, या फिर मिलान में आएगा कि इनके उपन्यासों में क्या चीज़ है, कथा वस्तु से संबंधित प्रश्न इस पे ज़रूर आया हुआ है और बहुत ज़्यादा आया हुआ है। अगला प्रश्न है पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल है, तो वो है 1877 ईस्वी। अगला प्रश्न है झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है, तो वो है देश का भविष्य। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है, तो वो है मैला आंचल। अगला प्रश्न है राग दरबारी के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो वो है सुनीता। वयम रक्षामः ये रचना किसकी है, चतुरसेन शास्त्री की। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है, तो ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है चित्रलेखा रचना है, तो ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है छाया मत छूना, इस उपन्यास के लेखक है हिमांशु जोशी। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है, तो देखिए प्रेमचंद के उपन्यासों पर भी प्रश्न जरूर आता है, तो इनके उपन्यासों का क्रम जरूर देखिएगा। तो क्रम है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान। अगला प्रश्न है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये रचना किसकी है, तो ये चित्रा मुदगल की है। अगला प्रश्न है कुरुकुरु स्वाहा, ये किसका है, मनोहर श्याम जोशी का। मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी। काला जल, गुलशेर सखान शानी। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये अब्दुल बिस्मिल्ला का है। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो वो है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः है, तो इसका चरित्र किस प्रकार दिखाया गया है, विद्रोही प्रकार का। मैला आंचल उपन्यास में चित्रण है, तो इसमें मैरीगंज गांव का चित्रण है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, तो वो है कसब। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ, ये इसका मतलब विधा क्या है, तो ये उपन्यास विधा है। अगला प्रश्न है घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी है, उसका पीछा कर रही हैं। तो ये चित्रण किस उपन्यास का है, तो तमस उपन्यास का। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण हुआ है, तो ये हुआ है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती कृत। अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह उपन्यास जिसको रैकव आख्यान भी कहा जाता है, तो वो है अनामदास का पोथा। फिर यहाँ पे मिलान देखिए मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, यह पथ बंधु था श्री नरेश मेहता, गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह,
लोक ऋण, विवेकी राय। अगला प्रश्न है विनय और सोफिया ये किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो वो है रंगभूमि। अगला प्रश्न है ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है? तो वो कहा गया है न्यूयॉर्क को। अगला प्रश्न है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अपवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है? तो वो है नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनीकृत। अगला प्रश्न है एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके डैश उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तो चेतन जो है ये चीज़ याद रखिएगा पॉइंट कि वो कई उपन्यासों में उनके पात्र रखा हुआ है, लेकिन किस उपन्यास में नहीं है? तो वो है घर में राख। अगला प्रश्न है उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा। ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। फिर यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का क्रम पूछा गया है। तो वो है सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव और विश्रामपुर का संत। अगला प्रश्न है पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे किस कहानी के पात्र है? तो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र है। फिर यहाँ पे मिलान देख लीजिए लाला मदन मोहन, परीक्षा गुरु, रामकिशन बाबू, मैला आंचल, मंगल, गोदान, जुबैर, झूठा सच। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। तो ये तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या की कहानी है। दाम्पत्य संबंध का विघटन इस पर आधारित है। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है? तो वो है सेमरी और बेलारी, दोनों ही गांवों का इसमें वर्णन है। मैत्रेयी पुष्पा का वह उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो वो है चाक। अगला प्रश्न है उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। तो ये गोदान उपन्यास के कौन से दो पात्रों के बीच हुआ है? तो मेहता और मालती के बीच। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं? तो वो है राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता। अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान से संबंधित है दलित जीवन, जगदीश चंद्र, राजनीतिक बोध, ये होता है भीष्म साहनी के उपन्यासों में। जीवनी परक उपन्यास, अमृतलाल नागर, आत्मकथात्मक शैली, अगेजी के उपन्यासों में। अगला प्रश्न है बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? तो यह है धनिया। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किया गया है। तो ये क्या है? तमस उपन्यास में। अज्ञे के उपन्यासों के पात्र है? तो वो है भुवन और सरस्वती। मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं? तो वो है कमला और सहदेव मिश्र। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय हैं? तो वो है विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। अगला प्रश्न है वह उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो वो है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा था, उसका नाम था? तो वो था बाणभट्ट की आत्मकथा। उपन्यास की विशेषता नहीं है? तो वो है स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। आवारा मसीहा के लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर। परीक्षा गुरु के नायक का नाम मदन मोहन। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारे की नायिका कौन है? तो वो है सुषमा। गिरती दीवारें उपन्यास है? तो वो है उपेंद्रनाथ अश्क का। एक उपन्यास जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? तो वो है प्रेमाश्रम। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? तो ये उपन्यास है। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु साथ संबंधित है? तो इसमें संबंधित है एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी के साथ। अगला प्रश्न है चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र है? तो वो है गुनाहों का देवता। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद वे रचनाकार जो पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे, तो वो है प्रेमचंद। शिवपालगंज उपन्यास से संबंधित है? तो वो है राग दरबारी से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम है अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट और चोटी की पकड़। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में मिलता है? निर्मला में।
चितकोबरा उपन्यास की लेखिका है तो वो है मृदुला गर्ग। बुधुआ की बेटी उपन्यास लिखा है पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता उपन्यास है तो ये 33वें प्रकार का है। डॉक्टर गोपाल राय ने डैश कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है तो वह देवरानी जेठानी की कहानी। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है तो ये किसान आत्महत्या से संबंधित है। फांस को आप फांसी करके याद रख सकते हैं। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं तो वह है वैद्य जी। प्रेमचंद का वह उपन्यास जो पहले उर्दू में बाज़ारे हुस्न के नाम से लिखा गया था तो वह है सेवा सदन। दिल एक सादा कागज, ये किसका है? राही मासूम रजा का। धरती धन्ना अपना, ये किसका है? जगदीश चंद्र का। जाग मछंदर गोरख आया, ये है विशंबर नाथ उपाध्याय का। और नागफनी का देश, ये है अमृत राय का। आगे प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसने दी है तो ये दी है लेखक ने। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन है राम सेवक का। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। तो महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है तो बिंदा का। मनोभंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। विशंबर शर्मा कौशिक की रचनाएं हैं भिखारनी माँ और चित्रशाला। उपन्यास विधा की रचना है तो वो है नदी के द्वीप। आंचलिक उपन्यासकार है फणीश्वरनाथ रेणु। हिंदी के वह उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी तो वो थे देवकी नंदन खत्री। उनके उपन्यास चंद्रकांता के लिए। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है गोपाल राम गहमरी को। वह सफ़र था कि मुकाम था, इसकी लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। भारतेंदुकालीन उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है तो वह है परीक्षा गुरु। मुझे चांद चाहिए, इसके रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा। बांधो न नाव इस छाँव, इसके लेखक है उपेंद्रनाथ अश्क। उपन्यास विधा की रचना है आधा गांव। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी डैश धारा के उपन्यासकार है तो सामाजिक सांस्कृतिक। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र है कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक है प्रभाकर माचवे। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वर की रचना है सुबह दोपहर शाम। उपन्यास विधा की कृति है मुझे चांद चाहिए। सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये किसका उपन्यास है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास का है? बाणभट्ट की आत्मकथा का। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है तो वह है रंगभूमि। लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत उपन्यासों का सही अनुक्रम है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और कर्मभूमि। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यासों का अनुक्रम है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष और मानस का हंस। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और टेढ़े मेढ़े रास्ते। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का प्रमुख पात्र है तो वह है सूरदास। श्यामा स्वप्न, ये किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री। मायाविनी गोपाल राम गहमरी। पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद। आगे प्रश्न है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है कृषक जीवन। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है तो वह बूंद और समुद्र। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। एक उपन्यास जिसकी कथा वस्तु का संबंध औपनिवेशिक युग से है तो वो है अनामदास का पोथा। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में नहीं है तो वो है गोपाल राम गहमरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं तो वह लाला श्रीनिवास दास।
मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं हरिया, हरकुलस की हैरानी, कसब, कौन हूँ मैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। तो ये प्रेमचंद के संबंध में कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ पे मिलान है, देखिए सुनीता के पात्र हैं सुनीता, श्रीकांत और हरि प्रसन्न सत्या। नदी के द्वीप, इसके पात्र है भुवन, गौरा, रेखा और चंद्रमोहन। दादा कॉमरेड के हैं हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर और रॉबर्ट। अनामदास का पोथा, जाबाला, ऋतुम्बरा और जुका और रैक्व। दिल्ली शहर के रईस की कथा है परीक्षा गुरु। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो गोदान में मेहता मालती का संबंध। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्ययुग में। तमस में यह वाक्य कहा गया है, तो ये जो है आंसर तो कट गया है। देखिए, तमस का वह पात्र जो कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है, तो वह कश्मीरी लाल। मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू के उपन्यासों की नारी किसको कहता है? ममता को। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की वृहत त्रयी है, तो वो है प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान। गंगोली गांव में डैश उपन्यास की कथा भूमि है, तो वो है आधा गांव, राही, मासूम रजा। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु है। मैला आंचल में यह वाक्य है डॉक्टर प्रशांत का। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है, तो वह आदर्श हिंदू। कंकाल उपन्यास प्रकाशित हुआ 1929 में। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार है, तो वह गोपाल राम गहमरी। सेवा सदन प्रकाशित हुआ था 1918 में। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार है अगे। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम प्रकाशित हुआ था 1905 में। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है, तो वह चित्रलेखा। परीक्षा गुरु लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। मैला आंचल मूलतः है आंचलिक उपन्यास, विभाजन केंद्रित उपन्यास। तमस के रचयिता है भीष्म साहनी। गबन उपन्यास की नायिका है जालपा। 12 उपन्यास लिखा है प्रेमचंद ने। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार है, तो वह है जैनेन्द्र। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो कर्मभूमि में। ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? वो है वृंदालाल वर्मा। रंगभूमि उपन्यास है, तो वो गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। अब यहाँ पे मिलान देख लीजिए। अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश। जिंदगीनामा, कृष्णा सोबती। बलचनमा, नागार्जुन। सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती। आगे फिर यहाँ मिलान देखिए। चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा। कब तक पुकारूं, रांगे राघव। परिकथा, फणीश्वरनाथ रेणु। मानस का हंस, अमृतलाल नागर। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण, सामान्य आदमी की अच्छाइयों की विवेचना, इसके अलावा भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। अगला प्रश्न है, यशपाल ने झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण है, तो उसमें भारत विभाजन की जो वेदना जो बताई है, जो उसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है, वो इसकी लोकप्रियता का कारण है। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी? कौन सी पत्रिका में? तो विशाल भारत पत्रिका में। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन है महामाया भैरवी का। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। गोदान का गोबर डैश वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है करता है, रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के जो किसान वर्ग हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है। गोदान का वह पात्र जो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक है, तो वह है प्रोफेसर मेहता। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप डैश साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ, तो वह उपन्यास। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान में यह कथन है प्रोफेसर मेहता का। लाल चीन उपन्यास के लेखक है ब्रजनंदन सहाय। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो वह है मैला आंचल। अगला है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ
कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का होगा। यह कथन किसका है? तो ये प्रोफेसर मेहता का कथन है। गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास है तो वो है पहला गिरमिटिया। प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था तो वह सेवा सदन। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है इसका प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास। परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक है तो वह जैनेन्द्र। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है मैयादास की माड़ी। उपन्यास विधा की रचना है लवंगलता। शेष यात्रा की लेखिका है उषा प्रेमवदा। अनारो उपन्यास है मंजुल भगत का। अलमा कबूतरी मैत्री पुष्पा का। कठगुलाब मैत्री मृदुला गर्ग का। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। 55 खंबे लाल दीवारी उषा प्रेमवदा का। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती। नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है 7 नदियाँ एक समंदर। निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ। दुखम सुखम ममता कालिया का। मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा ये सारे कृष्णा सोबती के हैं। ममता कालिया का कहानी संग्रह है सीट नंबर 6। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं निर्मला जैन। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है तो ये उपन्यास है हिंदी जासूसी व तिरस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है देवकीनंदन खत्री को। वरदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद का। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है तो वो है मृगनयनी। सूरज किरण की छाँव ये आंचलिक उपन्यास है राजेंद्र अवस्थी का। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण कहाँ हुआ था? दूरदर्शन पर। मैला आंचल में वह पात्र जो हमेशा सुपारी चबाता रहता था तो वो है भगवान दास भगत। मैला आंचल में सफल चित्रण हुआ है ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक संबंधों का। 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में जन्म हुआ था तो प्रेमचंद जी का। ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र चंद हसीनों के खतूत ये है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। पड़ती परी कथा ये किसका है? रेणु जी का। बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है विषाद मठ। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का है। अमरकांत प्रेमचंद के डैश उपन्यास का पात्र है तो वह है कर्मभूमि। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल का पात्र है तो वह है डॉक्टर प्रशांत। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर डैश रस की चर्चा होती है तो वह है इतिहास रस। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया था तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सर्वसुख लाल नामक अग्रवाल बनिया की कथा है तो वो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास का कथानक केंद्रित है तो ये है विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष के विषय पर। अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है पहला गिरमिटिया उपन्यास में। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है धरती धरना अपना और यथा प्रस्तावित। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है झूठा सच तमस और कितने पाकिस्तान। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। अगला प्रश्न है यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद कौन सी पार्टी का है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं तो उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में कही गई है मालती के द्वारा। नई पौध के लेखक है नागा अर्जुन। मृगनयनी रचित है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है गुनाहों का देवता। उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है तो वो है प्रारंभ या फिर प्रस्तावना,
मध्य या विकास या और लास्ट में परिणाम या समाप्ति। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। सरकटीलास उपन्यास है गोपाल राम गहमरी की। रजिया बेगम रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की। नूतन ब्रह्मचारी ये क्या है? उपन्यास है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता है देवकीनंदन खत्री। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं धनिया और झुनिया। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक आंचलिक उपन्यासकार है राही मासूम रजा। बाणभट्ट की आत्मकथा है तो ये एक उपन्यास है। विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है तो वह है कादम्बरी को। चतुरी चमार उपन्यास है निराला की। लालटेन की छत उपन्यास है निर्मल वर्मा की। नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा की। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल की। अमृत राय का उपन्यास है बीज। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना की तो वह ठाकुर जगमोहन सिंह। सन्यासी इसकी कृति है इलाचंद्र जोशी की। भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है शिवपूजन सहाय। वैशाली की नगरवधू रचना है चतुर्सेन शास्त्री की। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है गोदान। गली आगे मुड़ती है के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। काला जल का कथानक समस्या संबंधित है स्त्री उत्पीड़न से। नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है गोदान 1936 ईस्वी। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। जुलूस उपन्यास है रेणु जी का। वयम रक्षामः एक उपन्यास है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है अलका सरावगी। झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास है एक ऐतिहासिक। झीनी झीनी बीनी चतरिया कृति है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी पर। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। यह पथ बंधु था इसके लेखक है नरेश मेहता। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है तो वह है मनोहर श्याम जोशी। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रेणु जी के उपन्यासों का अनुक्रम है पढ़ती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस और पलटू बाबू रोड। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का अनुक्रम है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर और विनायक। सूरज का सातवां घोड़ा इसके लेखक है धर्मवीर भारती। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का अनुक्रम है उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और कठ गुलाब। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण है सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण हुआ है 7 नदियां एक समुद्र में। सेठ बाकीमल रचना है अमृतलाल नागर की। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की। देश विभाजन को के लेकर लिखा गया उपन्यास है झूठा सच। चॉकलेट उपन्यास है उग्र जी का। कटरा बी आरजू के रचनाकार है राही मासूम रजा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि के अनुसार निर्मला चित्रलेखा, सन्यासी और ना आने वाला कल। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का अनुक्रम है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। गंगोली गांव किसमें केंद्रित है? आधा गांव में। मनोविश्लेषणात्मक श्रेणी के उपन्यासकार है इलाचंद्र जोशी। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र है न्यूनिया। कालक्रम की दृष्टि के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का अनुक्रम है हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह। हिंदी के वह आलोचक जिसने देवरानी जेठानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है तो वह गोपाल राय। निराला के उपन्यासों का अनुक्रम है अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक है राधा कृष्ण दास। मुन्नी मोबाइल उपन्यास है प्रदीप सौरभ का। प्रेमचंद देश प्रवृत्ति के उपन्यासकार है तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अमृतलाल नागर के
उपन्यास खंजन नयन में चित्रण किया गया है सूरदास के जीवन पर। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है रेघन पर रघु। कथा सती सर, इसकी लेखिका है चंद्रकांता। सुचरिता का संबंध है बाणभट्ट की आत्मकथा से। जैनेन्द्र के उपन्यासों का क्रम है सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है निर्गुणिया। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं तो वो है शशि और सरस्वती। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। मैला आंचल उपन्यास का पात्र है कालीचरण। वृंदावन लाल वर्मा की कृति है भुवन विक्रम। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का अनुक्रम है निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है मुक्ति पथ। मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है तो वह है चतुरसेन शास्त्री। सेवा सदन का उर्दू शीर्षक है बाजारे हुस्न। प्रेमचंद के उपन्यासों का अनुक्रम है सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि और प्रतिज्ञा। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का अनुक्रम है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और सामर्थ्य और सीमा। राही एवं सुमरजा के उपन्यासों का अनुक्रम है आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज और असंतोष के दिन। एक पत्नी के नोट्स, ये किसकी रचना है? ममता कालिया की। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास है तो वो है आवा। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम है यादों का पहाड़, धरती धरना अपना, मुट्ठी भर काकड़ और नरकुंड में वास। वह उपन्यास जिसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है वह है मित्रों मरजानी। वह उपन्यास जिसका संबंध अप्रवासी जीवन से है तो वह है लाल पसीना। रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का अनुक्रम है ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो और अर्धनारीश्वर। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं हरिओद। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है इरावती। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है महाभोज। उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी। कटगुलाब रचना है मृदुला गर्ग की। मानस का हंस उपन्यास है अमृतलाल नागर की। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद। चाक उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का। जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के डैश उपन्यास का मूल आधार है गोदान का। वह समालोचक जिन्होंने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया शुक्ल जी। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से रचना की है 1 इंच मुस्कान उपन्यास की। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। काला जल उपन्यास के लेखक हैं शानी। एक पत्ती के नोट्स महेंद्र भल्ला। दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल। प्रेमचंद का वह उपन्यास जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है रंगभूमि। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है फणीश्वरनाथ रेणु को। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला भुराड़िया। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है बेला बहू। उपन्यास के तत्व में नहीं है तो वह रंग निर्देश। चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास माना है डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहते हैं? कादम्बरी। हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि। वह उपन्यास जो प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है तो वह है कंकाल। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा है नाच्यो बहुत गोपाल में। वह रचनाकार जिसने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया नरेंद्र कोहली ने। डॉक्टर काशीनाथ द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु क्या है? महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? वर्षा वशिष्ठ। वे दिन, इसकी विधा क्या है? उपन्यास है फांस। उपन्यास के लेखक हैं संजीव। अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका है? अंग्रेजी का। एक कृति जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है वो है आवारा मसीहा। तो देखिए प्रश्न जो है वो घुमा के भी पूछ सकते हैं कई बार।
सुरंग में सुबह, ये किसका उपन्यास है? मिथिलेश्वर का। औरत की बोली, ये है गीताश्री का। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा। शिलाल शुक्ल का उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग। अनामदास का पोथा में डैश उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है, तो वह है छांदोग्य उपनिषद का। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक है गिरिराज किशोर। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार है, वो है अंग्रेजी उपन्यास। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? मेहता, प्रोफेसर मेहता। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में जो है कमी आई है। क्यों आई है? क्योंकि इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने की शक्ति है। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह किस रचना का अंश है? तो वह दिव्या। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपने एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं। यह विशेष विचारधारा जो है वो क्या है? मार्क्स लेनिन का साम्यवाद। अगला है मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खड़ी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण है परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग। बावन ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? रेणु का। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य है क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। तो ये कथन है प्रेमचंद का। वृंदालाल वर्मा की रचना है गढ़कुंडार। रोटी रानी किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास। बेताल 25 उपन्यास के लेखक हैं सोमदेव भट्ट। वह उपन्यास जिसमें मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण है वो है त्यागपत्र। गोपाल दास गहमरी लिखित उपन्यास है प्रेममयी। गोबर गणेश उपन्यास किसका है? रमेश चंद्र साहा का। मृदुला गर्ग उपन्यास है मैं और मैं। निर्मल वर्मा का उपन्यास है अंतिम अरण्य। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो वो है मैयादास की माड़ी में। फणीश्वर नाथ रेणु का वह उपन्यास जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है, तो वो है जुलूस में। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं, तो वह है श्रीलाल शुक्ल। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में देखने को मिलता है? मानस का हंस में। मैला आंचल उपन्यास का पात्र है, तो वह है विश्वनाथ प्रसाद। बाल वयः संधि और किशोर मन का वैज्ञानिक अंकन हुआ है, तो वो हुआ शेखर एक जीवनी में। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। गोदान में होरी की बेटी का नाम है सोना। धरती माता का प्यार झूठा नहीं। फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो। ये पंक्तियां हैं मैला आंचल कृति से। गोदान का रचना काल है 1935 से 36 ईस्वी। यथार्थवादी उपन्यासों में डैश की दृष्टि की प्रधानता होती है, वो है वस्तु केंद्रित। महाराज घर में ना गाय है ना बछिया ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। तो ये कथन है धनिया का गोदान उपन्यास में। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से संबंध है, तो वो है उनकी प्रेमिका होती है, डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका होती है। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास है तमस। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। त्यागपत्र उपन्यास की स्त्री चरित्र है मृणाल। साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है अपने अपने अजनबी। साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है, तो वह है नौकर की कमीज। वह रचना जिसकी पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है, तो वह सागर, लहरें और मनुष्य। सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास है। वह रचना जो भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखा गया आधा गांव। राजेंद्र यादव की रचना है सारा आकाश। वह उपन्यास जिसमें रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है परीक्षा गुरु। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद, सोफिया और गजाधर। गोदान उपन्यास की नायिका है धनिया। खंजन नयन के रचनाकार है अमृतलाल नागर।
इलाचंद्र जोशी के जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जाता है? आत्मकथात्मक श्रेणी में। नागफनी का देश रचना है आधुनिक काल की। झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? ये एक ऐतिहासिक है। जैनेन्द्र का वह पहला उपन्यास जिस पर फीचर फिल्म बनी है तो वह है त्यागपत्र। निर्मला उपन्यास है प्रेमचंद का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का पात्र है गोबर। पढ़ती परिकथा रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। कहे ईसुरी फाग ये किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज की समस्या को इंगित किया है? तो वह अग्निगर्भा। उपन्यास विधा की रचना है राग दरबारी। शेखर एक जीवनी उपन्यास है मनोविश्लेषणवादी। प्रेमचंद का वह उपन्यास जो किसान जीवन से संबंधित नहीं है तो वह है कायाकल्प। प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार है तो वह है यशपाल। मनु भंडारी का राजनीतिक उपन्यास है तो वह है महाभोज। रुकोगी नहीं राधिका ये किसका उपन्यास है? उषा प्रेमवदा का। तो ये सारे वो प्रश्न हैं जो कि पिछले वर्ष के पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो देख सकते हैं आप यहाँ पे एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की हो या फिर एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, पीजीटी, यूजीसी, नेट, झारखंड पीजीटी। तो ये इन सारे परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। यूपीपीएससी और जीडीसी की हो या जीआईसी, सारे ही प्रश्न यहाँ पे मैंने आप सभी को दे दिए हैं उपन्यास से रिलेटेड। आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि यहाँ आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।